हम लोग यहाँ 3 बातों पर चर्चा कर रहे थे सूत जी। सूत जी ने कहा कहिए। बोली भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। पहला प्रश्न तो हमारा ये था, हम ये जानना चाहते थे भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो विवेक की प्राप्ति होती है उसका साधन क्या है। विवेक जरूरी है, विवेक कैसे मिलता है ये हम जानना चाहते हैं। लोग बाग संसार को छोड़ देते हैं, महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, फिर भी माया मोह से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। और दूसरा प्रश्न है महाराज कि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गते, क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आगे महाराज कलयुग आ रहा है और कलयुग में जीवों की जो मति है आसुरी स्वभाव की हो जाएगी। कलयुग का वर्णन रामचरितमानस में बड़ा विशेष किया है। पंडित सोई जो गाल बजावा, मंत सोई जे केर मन भावा, जाके नखोर जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में तो लोगों की मति इतनी छोटी हो जाएगी, जीव आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। जीवश्चासुरतां गतः। और क्या होगा फिर? बोले क्लेश क्रांतस्य तस्यैव। फिर क्या, बात बात में क्लेश बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। अभी 5 वर्ष के बच्चे से भी बात करो ना, बोलता बोलो मैं टेंशन हो रही है, मुझे मूड खराब है, दिमाग खराब हो रहा है। बाप रे बाप, 5 वर्ष का बच्चा और टेंशन। महाराज इस टेंशन से मुक्ति कैसे मिले, ये हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा प्रश्न कि श्रेयसां यद्भवश्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ते करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, आप हमें कोई ऐसा सरल साधन बताइए, उपाय बताइए जो परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। क्योंकि हमें ये शरीर जो मिला है केवल खाने गाने सोने रोने धोने के लिए नहीं मिला। रामचरितमानस में लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये साधनों का धाम है, मुक्ति का द्वार है। ये शरीर तो मिला है परमात्मा को पाने के लिए, ये मुक्ति का द्वार है। केवल इसी शरीर से मुक्ति हो सकती है, अन्य शरीर में मुक्ति संभव नहीं है। तो भगवान से मिले कैसे? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, सहज सुख की राशि है। फिर ये फालतू का बहम न जाने कहां से घुस गया, टेंशन का भूत।
आप कोई ऐसा साधन बताएं जो परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला। सीधी सी बात यह है। सूत जी महाराज तो गदगद हो गए। बोले ऋषियों, आपने मुझे इतने ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया, तिलक लिया, माला पहनाई, आरती करी, मैं जानता तो कुछ हूं नहीं। आप तो इतनी इतनी लंबी आयु वाले, कई कई हजार वर्ष की लंबी आयु वाले, मैं 20 वर्ष का बालक, आपको भला क्या उपदेश करूं? क्यों मेरा इतना सम्मान करते हो आप लोग? शौनकादि ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही सज्जनों कि चिंतामणिर्लोक सुख सुरंद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी, दुनिया में कोई धनवान व्यक्ति यदि हम पर प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए हमसे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 हजार करोड़ रुपए दे सकता है। 2-4 फैक्ट्रियां नाम कर सकता है। और यदि कोई देवता प्रसन्न हो जाए तो देवताओं की जो सीमा है, अंतिम सीमा, वो ये है कि हमको स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकता है। सुरंद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की संपदा दे सकता है देवता। लेकिन सूत जी, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान का वैकुंठ प्रदान कर सकता है। प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमने तो आपको गुरु माना है, इसलिए हमारे ये प्रश्न थे, इनका आपको उचित लगे